नमस्कार, हम गोसाईगंज के तेलियागढ़ सहकारी समिति पर मौजूद हैं और इस समय किसानों को यूरिया खाद की बड़ी आवश्यकता है। उनको धान की जो रुपाई होती है, धान में यूरिया की बड़ी आवश्यकता है। तो हम आ गए हैं और यहाँ पर जानकारी करते हैं कि यहाँ पर यूरिया का अकाल क्यों है, यूरिया कब तक आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ किसानों से वार्ता करेंगे और उसके बाद यहाँ के जो प्रभारी हैं उनसे जानकारी करेंगे कि भैया खाद का अकाल क्यों पड़ जाता है। जब कोई फसल की बुआई होती है तो उस समय यूरिया काल कहाँ से पड़ता है। यूरिया का अकाल यहाँ से किया जाता है कि वहाँ फैजाबाद जिला मुख्यालय से उसका शार्टेज कर दिया जाता है और इसी शार्टेज का फ़ायदा जो है जो क्षेत्रीय प्राइवेट दुकानदार होते हैं, जो खाद माफिया होते हैं, वो उसको दुगने दामों में बेचते हैं और अब मोटी कमाई करते हैं, जिसका नतीजा होता है कि किसानों का शोषण होता है। तो हम आ गए हैं, थोड़ा जानकारी करते हैं। पहले हम किसानों से बताते हैं। पहले यहाँ क्षेत्रीय सहकारी समिति तेलियागढ़ है, जिसकी संख्या 446 या एक समिति है। तो हम कुछ किसान से पहले वार्ता कर लेते हैं। भैया क्या यहाँ किस लिए आए हैं? दादा पहले अपना नाम बता दीजिए आप। नाम बताइए। नाम शहबाज। गांव क्या है? पुरैनी। आप यहाँ जो किस लिए आए हैं, क्या खाद तला से आए कि यूरिया है कि ना? अच्छा, कौन खाद है? यूरिया है। यूरिया आपको चाहिए? तो यूरिया आप जो है किस फसल में डालेंगे? पहले गन्ना में पड़े। अच्छा, गन्ना। हाँ, तो जब धान बैठ जाए तो दाने में पड़े। हाँ, चलिए ठीक है। आप भैया आप यहाँ किस लिए आए हैं? यूरिया खाद यूरिया खाद। तो आप यूरिया खाद को कहाँ डालेंगे? गन्ने में। गन्ने में। तो आप यहाँ जो कितने दिन से आ रहे हैं? हम तो कहिए बहुत दिन से मेंबर है यहाँ। मेंबर नहीं, दरअसल कब से यहाँ पे यूरिया का अकाल है? जैसे आप यहाँ जो है आज ही आ रहे हैं, किसके पहले आ रहे हैं? चलिए ठीक है। तो कुछ भाई साहब हैं, भैया बताइए आपका पद बताइए ज़रा। हमारा नाम सुनरान है सर। अच्छा, और हम यहाँ आंकिक पद पर हैं। आंकिक? जी। अच्छा अच्छा। और यहाँ जो है चेक लगा हुआ है यूरिया का, तो 4 दिन में आ जाएगा। जी। तो जैसे अभी आप ये जानकारी दे रहे थे कि यहाँ पर यूरिया जो रखने के लिए स्थान नहीं है स्थान सर। जैसे हमारे यहाँ जब ज़्यादा खाद आ जाती है तो जो पानी जो सड़क से समिति में आ जाता है पानी, और समिति से जो है जब उबाल खाता है गोदाम में चला जाता है तो यूरिया भीग जाती है सर। तो आप बताइए, जैसे यूरिया जो है रखने के लिए आपके पास इस समय जो कितना कमरा है? जैसे खाद एक ही कमरा है। तो एक ही रूम में आप डाई और यूरिया जो दोनों रखते हैं? जी, दोनों रखते हैं। अच्छा, और जो है इधर उधर क्या है? वो वाला इधर जो जैसे वो कमरा है, चौकीदार उसमें रहते हैं। चौकीदार रहते हैं। तो यहाँ पे जो खाद मिलता है और क्या मिलता है? खाद मिलता है और जैसे जिंक है। अच्छा, जिंक भी मिलता है? जी, सल्फर है और सागिरका है, मतलब यहाँ नैनो यूरिया है। खाद और दवा दोनों मिलता है? जी जी। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे जो यूरिया का अकाल है, यूरिया यहाँ जो कितने दिन से शार्टेज है? यूरिया बस 60 नहीं है, बस 2-4 दिन में आ जाएगी किसानों। तो जैसे शार्ट होने का कारण क्या है? यहाँ से शार्ट होता है, इसको यूरिया को मंगाने में लेट होता है कि वहाँ से जिला मुख्यालय से शार्ट? जैसे हम लोग चेक भेज देते हैं हाँ, पीसीएफ को या बैंक को, तो बैंक से पीसीएफ जाता है तो 1-4 हफ्ते लगा देते हैं खाद आने के। तो जैसे अगर यहाँ पे समय के पहले अगर खाद को मंगा लिया जाए तो जो लोगों का शोषण होता है, जैसे इसका खामियाजा जो प्राइवेट दुकान हैं जी, वो लोग किसानों से मोटी जो है कमाई जो करते हैं, ज़्यादा पैसा लेते हैं। जी, तो अगर जी। इसको समय से पहले खाद को मंगा लिया जाए तो क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो क्यों नहीं है? तो इसलिए नहीं, जैसे खाद ख़त्म हुई हमारे यहाँ तो चेक लगा सर, तो चेक लगने के बाद 1 हफ्ते बाद खाद आती है। अभी आप ये बता रहे थे कि यहाँ पे जो रखने के लिए कोई नहीं व्यवस्था है? रखने के लिए एक गोदाम है सर। तो गोदाम? जी, जब ये गोदाम भर जाता है खाद के लिए, जब बरसात के कारण जब खाद ख़त्म हो जाती है तब चेक लगाया जाता है सर। कुल मिला के अगर आपके पास और कोई कमरा होता हाँ, तो पर्याप्त मात्रा तो आप इसको समय से पहले मंगवा लेते हैं। जिसका मतलब ये है कि समिति जो है जर्जर है। जी। चलिए ठीक है। जैसा कि अभी इस गोसाईगंज में एक यूपी स्टेट एग्रो भी जो चलता था, लेकिन वहाँ भी इसी लचर व्यवस्था के चलते यूपी स्टेट एग्रो बंद कर दिया गया। अब पूरा लोड जो है इसी समिति पर आ गया है, तेलियागढ़ पर भी। और यहाँ पर खाद रखने के लिए कमरा ही नहीं है। अगर यहाँ कमरा होता तो यहाँ पर समय से पहले ही स्टॉक लाकर रख लिया जाता। तो हम चलते हैं यहाँ पे थोड़ा प्रभारी जी से बात करते हैं। प्रभारी महोदय यहाँ बैठे हैं। भैया प्रभारी जी 1 मिनट बोल जाइए, ज़रा बता दीजिए कि ये जो खाद का शार्टेज है यूरिया का, जी, ये यहाँ दरअसल जब किसानों को आवश्यकता होती है जो तभी क्यों खाद शार्ट हो जाता है? अब सर रखने की व्यवस्था तो है नहीं हमारे पास सर। गोदाम 100 MT की गोदाम है, खाद पर्याप्त मात्रा में हम रख नहीं पाते हैं। एडवांस खाद ख़त्म होती है फिर मंगाया जाता है। कुल मिला के आपको यहाँ खाद जो है स्टोरेज क्षमता कम होने के कारण। जी जी जी। जैसे खाद यहाँ जो है कितने दिन से नहीं है?
अभी कल तो ख़त्म हुई सर। कल अभी ख़त्म हुई। जी जी। और कब तक यहाँ पे खाद आ जाएगी? अब मान चलिए 3-4 दिन तो लग जाएगा। जी। चलिए ठीक है। जैसा कि अभी यहाँ जो प्रभारी महोदय जो बता रहे हैं कि खाद यहाँ 2 दिन से नहीं है और अभी इन्होंने चेक लगाया है, अब 2 दिन में आ जाए, 3 दिन में आ जाए, 4 दिन में आ जाए, खाद आने की बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दादा लोग 2-3 लोग यहाँ पे खड़े हैं और बैठे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि खाद जो है कि लोग खाद करने के लिए आए हैं। इन लोगों को गन्ने की जो फसल होती है, जो गन्ने से किसानों का मोटा जो है लाभ होता है, उसके लिए गन्ना में डालना है। धान की जो रोपाई करनी है उसमें यूरिया की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक यूरिया नहीं आई। और ऐसा अक्सर होता है कि जब गेहूं की बुआई होती है तो खाद शॉर्टेज हो जाती है, जब धान की बुआई होती है तो खाद शॉर्टेज हो जाती है। ये खाद शॉर्टेज होती रहती है। अब खाद मिलने का मेन जो सस्ते दर पर मिलता है वो समितियों पर मिलता है और समितियों पर खाद का अक्सर अकाल रहता है। अभी प्रभारी महोदय बता रहे हैं कि यहाँ पर इनके पास इस समय केवल एक ही कमरा है। अब जब अगर इनके पास कोई कमरा होता तो ये लोग समय से यूरिया को मंगवा लेते और स्टॉक रहता, खाद शॉर्टेज ना हो पाती। फिलहाल जैसा कि प्रभारी ने बताया और किसान की जो समस्या है इसको अभी हम अधिकारियों से भी वार्ता करेंगे, जो खाद का अकाल हो जाता है क्यों हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित तिवारी, न्यूज़ 524 अयोध्या।